इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी, रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नून लीग की हुकूमत आएगी तो बोरेवाला से मोटरवे गुजरेगी। तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार नहीं होता। नवाज शरीफ का बोरेवाला में जलसे से खिताब। मरियम नवाज बोली, मुखालिफिन पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, वो जहां से आए वहां जाकर देखो, स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर चले गए। तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए। पढ़े लिखे नौजवानों और काश्तकारों के लिए कर्जे, खवातीन और IT सेक्टर में रोजगार के मौके। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान आज करेंगे। अशराफिया की 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में बोले, मियाँ साहब को खुशी है कि चौथी बार वजीर आजम बन रहा हूँ। उनको आवाम की फिक्र नहीं, ये मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को फिर मौका मिला तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बिलावल और नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, एक शहजादा कहता है मुझे वज़ीर आज़म बना दो क्योंकि मेरे नाना और वालिदा वज़ीर आज़म रह चुके। दूसरा लंदन से वतन इस अंदाज से वापस आया है जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया। मुनेर में तहरीक इंसाफ का अवामी ताकत का मुजाहिरा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने सीज फायर का मुतालबा कर दिया। बोले, नवाज शरीफ दोबारा लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। लकी मरवत के जलसे से खिताब में शेर अफजल मरवत ने कहा, 8 फरवरी को मुल्क से PDM का सफाया हो जाएगा, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। PTI रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने की हिदायत। सनम जावेद NA 119, 120 और PP 150 से मैदान में आ गई। शौकत बसरा NA 163 बहावलनगर, उमर असलम NA 87 खुशाब और ताहिर सादिक NA 49 अटक से इंतखाब लड़ने के अहल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बगैर कानून किसी को इलेक्शन लड़ने के बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। मफरूर होने पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। केवाड़ी में PTI की कॉर्नर मीटिंग पर धावा। NA 241 में कारकुनान एहतजाजन धरना दे दिया। PTI समेत हर सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। कारकुनान का इलेक्शन कमीशन से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। इंतखाबी गर्मा गर्मी पेशावर की मस्जिद तक पहुँच गई। बानी PTI के खिलाफ बात क्यों की। हयाताबाद में नमाज जुम्मा के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल आफरीदी आग बगोला। NA 27 से उम्मीदवार ने पेश इमाम को गुफ्तगू करने से रोक दिया। इबादतगाह में शोर शराबे पर नमाजी बरहम। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों के लिए पोलिंग स्कीम जारी कर दी। पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स का मुकम्मल डेटा भी शामिल। साइफर केस में जज का वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर इज़हार बरहमी। रिमाज दिए, आप लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें। आप देर से आते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत आज फिर होगी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स महंगे हो गए। 20 किलो आटा 23 रुपये 54 पैसे महंगा। सेला चावल 54 रुपये इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। चीनी 10 रुपये, सफ़ेद चने 13 रुपये 75 पैसे जायद दामों में फ़रोख्त।
लांडी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, फायरिंग हुई, डंडे चले, लातों और घूंसों की भी बरसात हुई। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों ग्रुपों का दिल ना भरा तो जिला अस्पताल को भी अखाड़ा बना दिया। घोटकी में कबायली झगड़ा 2 जिंदगियां निकल गया। थाना 20 सेक्शन की हुदूद में मुलजिमान ने फायरिंग करके अब्दुल हलीम और वकील भेरी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में जालिम शौहर आपे से बाहर, कुल्हाड़े के बार करके बीवी और 7 साला सौतेली बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक जुनूनी मुलजिम ने अपने 3 बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, आलमी अदालत इंसाफ का इसराइली हमलों में जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। इसराइल के खिलाफ कुछ इल्जामात नस्लकुशी कन्वेंशन की दफात में आते हैं। जजिस ने सहूनी रियासत को हंगामी अहकामात जारी करते हुए नस्लकुशी इकदामात से रोक दिया। केस में मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। 1 माह में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदामात की रिपोर्ट तलब। आलमी अदालत ने इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का हुक्म दे दिया। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 26,000 से भी बढ़ गई। इसराइल ने गजा से मुल्हिका सरहद पर बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। फलस्तीनियों को दूर रखने के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। बरतानवी रिपोर्ट में इंकशाफ। भारतीय एजेंटों की पाकिस्तान में तकरीब कारी और दहशतगर्दी बेनकाब करने के बाद पाकिस्तान का एक और अहम इकदाम। 2 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारतीय दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग, दोस्त ममालिक को भी एतमाद में ले लिया। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों के मुजाहिरे। कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। स्याह गुब्बारे भी फिजा में छोड़े गए। और पाकिस्तान में हिंदुओं की जबरी शादियों और कबूल इस्लाम का प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक। आर्ट्स काउंसिल कराची में आयशा गाजी की दस्तावेजी फिल्म जाल में जकड़े अछूत की तकरीब में रोनुमाई। फिल्म डायरेक्टर, इदारों समेत दीगर की शिरकत।